Hello friends, how are you? I hope you all are absolutely fine and you must be enjoying yourselves. And friends, in today's video, we are going to write about a grocery store. So this video is going to be very interesting and knowledgeable. Please watch it till the very end. And if you are new to my channel, please subscribe to it and also press the bell icon to get regular updates. Don't forget to follow me on Instagram. My user ID is allroundknowledge. Today you will learn such words which you can use in your day to day life. दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को अपने चैनल के बारे में बता देता हूं. बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेट मी टेल यू अबाउट माय चैनल. सो फ्रेंड्स, माय चैनल्स नेम इज हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड स्पोकन, also competitive, and on my channel you get translations of all types from basic to advanced. I have created playlists to meet the demand of different viewers as per their knowledge. And now we are going to start today's lesson. हमारे इलाके में एक किराना स्टोर है. तो दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे एक किराना स्टोर है. किराना स्टोर यानी कि अ ग्रोसरी स्टोर. अब दोस्तों सेंटेंस को शुरू कैसे करें? मान लीजिए आपको यहां तक लिखना हो एक किराना स्टोर है, तो अ ग्रोसरी स्टोर भी नहीं लिख सकते, इज अ ग्रोसरी स्टोर भी नहीं लिख सकते, इसलिए यहां पर देयर को लाना पड़ेगा. देयर इज अ ग्रोसरी स्टोर. तो यहां पर लिखेंगे देयर इज अ ग्रोसरी स्टोर. हमारे इलाके में, तो आप यहां पर लिख सकते हैं इन आर लोकेलिटी, या फिर इन आर एरिया भी आप लिख सकते हैं. देयर इज अ ग्रोसरी स्टोर इन आवर लोकेलिटी. यह वातानुकूलित है, तो यहां पर लिखेंगे इट इज एयर कंडीशनड. इट इज एयर कंडीशनड. यह बहुत बड़ा है और इसके कई भाग हैं, तो यहां पर लिखेंगे इट इज वेरी बिग एंड इट हैज, यानी इसके मेनी सेक्शंस. इट इज वेरी बिग एंड इट हैज मेनी सेक्शंस. सभी भागों में अलग अलग चीजें रहती है. तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे अलग अलग चीजें रहती हैं, यानी कि यहां पर आप देयर से शुरू कर सकते हैं. दोस्तों जहां पर रहना रहे तो आप इज या आर का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि जब उसका अर्थ लीव ना हो, जैसे लीव मीन्स भी रहना होता है, तो यहां पर लिखेंगे देयर आर डिफरेंट, यानी कि अलग अलग चीजें, गुड्स, सभी भागों में, इन ऑल सेक्शंस. देयर आर डिफरेंट गुड्स इन ऑल सेक्शंस. दोस्तों आप चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ऑल द सेक्शन, यानी कि सेक्शंस, ऑल द सेक्शंस कंटेन डिफरेंट गुड्स. इस तरीके से भी लिखा जा सकता है. स्टोर में कई वस्तुएं रहती है, तो यहां पर लिखेंगे देयर आर मेनी आर्टिकल्स. दोस्तों आप आर्टिकल्स लिखिए या गुड्स लिखिए, एक ही बात है. स्टोर में, इन द स्टोर. देयर आर मेनी आर्टिकल्स इन द स्टोर. यहां अनाज और दालें बेची जाती है. दोस्तों यह है पैसिव वॉइस में, जैसे मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट. यानी कि दोस्तों इसमें इज एम आर प्लस वर्ब 3 का यूज किया जाता है. जैसे मान लीजिए पत्र लिखे जाते हैं,
लेटर्स आर रिटन। तुम्हें पीटा जाता है, यू आर बीटन। तुम्हें सजा दी जाती है, यू आर पनिश्ड। तो इस प्रकार से दोस्तों पैसिव वॉइस में लिखते हैं। तो दोस्तों बेचना का क्या होता है, सेल, और वर्ब टू सोल्ड हो जाएगा, वर्ब थ्री भी सोल्ड हो जाएगा। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब थ्री यूज होता है। देयर इज नो पैसिव वॉइस विदाउट वर्ब थ्री, विदाउट पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी कि बिना पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब के पैसिव वॉइस नहीं होता है। जहां पैसिव वॉइस है वहां वर्ब थ्री है। वेयर देयर इज पैसिव वॉइस देयर इज वर्ब थ्री। यहां अनाज और दालें बेची जाती है, तो यहां पर क्या बेची जाती है, अनाज और दालें, यानी कि सीरियल्स एंड पल्सेस। यहां दो चीजें हैं, तो यहां पर आर यूज करेंगे, आर सोल्ड हियर। तो दोस्तों यहां पर सोल्ड क्यों हुआ आप लोगों को पता चल गया होगा, क्योंकि यह पैसिव वॉइस में है। सीरियल्स एंड पल्सेस आर सोल्ड हियर। यहां बिस्किट तथा चॉकलेट बेचे जाते हैं, तो यहां पर लिखेंगे बिस्किट्स एंड chocolates are sold here. Biscuits and chocolates are sold here. यहां मसाले भी बेचे जाते हैं, तो यहां पर लिखेंगे spices are also sold here. दोस्तों आप भी के लिए also का भी यूज कर सकते हैं। spices are sold here too. लास्ट में आप to का भी यूज कर सकते हैं। आप लास्ट में as well का भी यूज कर सकते हैं। spices are sold here as well. सभी वस्तुओं के दाम निर्धारित रहते हैं, तो यहां पर लिखेंगे द प्राइस ऑफ ऑल दी आर्टिकल्स इज फिक्स्ड। दोस्तों यहां पर प्राइस मेन नाउन है, तो प्राइस यानी कि यह एक तरह से अनकाउंटेबल है, इसलिए यहां पर इज यूज करना है। यह नहीं कि यहां पर आर्टिकल्स के लिए आर यूज करेंगे। द प्राइस ऑफ ऑल दी आर्टिकल्स इज फिक्स्ड। यह पैकेटों पर लिखा रहता है। लिखा रहता है यानी कि इट इज रिटन, इट इज रिटन ऑन द पैकेट्स। इट इज रिटन ऑन द पैकेट्स। दोस्तों कभी कभी हम लोग वर्ब थ्री लगाकर भी इस तरीके के सेंटेंस को लिखते हैं, जैसे यह लिखा हुआ है इट इज रिटन, यह सड़ा हुआ है इट इज रोटन, वह पढ़ा लिखा है ही इज एजुकेटेड, यह टूटा हुआ है इट इज ब्रोकन। यहां कई विक्रेता रहते हैं, तो यहां पर लिखेंगे देयर आर मेनी सेल्समैन हियर। आप चाहें तो सेलर्स भी लिख सकते हैं। देयर आर मेनी सेल्समैन हियर। वे ग्राहकों की सेवा करते हैं, तो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में यहां पर लिखेंगे दे सर्व द कस्टमर्स। दे सर्व द कस्टमर्स। वे विनम्रता से बोलते हैं, दे टॉक पोलाइटली। दे टॉक पोलाइटली। हम स्वयं वस्तुओं का चुनाव करते हैं, तो दोस्तों स्वयं या खुद, इसके लिए क्या लिखेंगे आवर सेल्व्स। यह क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे मैं अपना कपड़ा खुद धोता हूं, आई वॉश माई क्लॉथ माई सेल्फ, तो वहां पर माई सेल्फ लिखेंगे। वह अपना कपड़ा खुद धोता है, ही वॉशेस हिज क्लॉथ्स हिमसेल्फ। तो आवर सेल्व्स, हिमसेल्फ, देम सेल्व्स, ये सभी क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
तो यहां पर हम स्वयं वस्तुओं का चुनाव करते हैं। वी select the articles ourselves। दोस्तों आप चाहें तो यहां पर चूज का भी यूज कर सकते हैं। वी चूज द आर्टिकल्स ourselves। हम एक ट्रॉली ले सकते हैं तथा अपनी चुनी हुई वस्तुएं उसमें रखते हैं। हम एक ट्रॉली ले सकते हैं। वी कैन टेक अ ट्रॉली एंड कीप आर सिलेक्टेड थिंग्स या फिर आर्टिकल्स उसमें इन इट। We can take a trolley and keep our selected things in it। इस तरह हमें अपने हाथों से सामान नहीं ढोना पड़ता है। तो दोस्तों ढोना पड़ता है, जाना पड़ता है, खाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। इस तरह के सेंटेंस में हैव टू प्लस वर्ब का यूज करते हैं, वर्ब वन। जैसे मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो, लेकिन मुझे जाना नहीं पड़ता है, तब लिखेंगे आई डोंट हैव टू गो। उसी प्रकार दोस्तों यहां पर है इस तरह, दिस वे। हमें अपने हाथों से सामान नहीं ढोना पड़ता है। वी डोंट हैव टू कैरी गुड्स। हाथों से यानी कि हाथों में, इन आवर हैंड्स। दिस वे वी डोंट हैव टू कैरी गुड्स इन आवर हैंड्स। दोस्तों जब गुड में एस लगा देते हैं तो इसे गुड्स पढ़ते हैं और इसका अर्थ होता है वस्तु। उसी प्रकार दोस्तों वुड मिस होता है लकड़ी, लेकिन जब इसमें एस लगा देते हैं तो हो जाता है वुड्स। इसका मतलब होता है जंगल। इस तरह के दोस्तों और भी बहुत सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। हम काउंटर पर बिलों का भुगतान करते हैं। बिलों का भुगतान करना यानी कि पे बिल्स, या फिर आप कह सकते हैं पे द बिल। जब एस लगाएंगे तो द नहीं यूज करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे वी पे बिल्स काउंटर पर एट, आप चाहें तो ऑन का भी यूज कर सकते हैं, ऑन द काउंटर। वी पे बिल्स ऑन द काउंटर। कभी कभी हमें यहां छूट मिलती है। तो दोस्तों छूट यानी कि डिस्काउंट्स, या फिर आप ऑफर भी कह सकते हैं। यहां पर कभी कभी यानी कि समटाइम्स। हमें छूट मिलती है, वी गेट डिस्काउंट्स। यहां हियर, समटाइम्स वी गेट डिस्काउंट्स हियर। नियमित ग्राहकों को अच्छी छूट मिलती है, तो यहां पर लिखेंगे द रेगुलर कस्टमर्स गेट गुड डिस्काउंट्स। द रेगुलर कस्टमर्स गेट गुड डिस्काउंट्स। इस तरह के किराना स्टोर खरीदारी को आसान बना देते हैं। आसान बनाना यानी कि मेक इजी। इस तरह के किराना स्टोर यानी कि सच ग्रोसरी स्टोर्स मेक शॉपिंग इजी। सच ग्रोसरी स्टोर्स मेक शॉपिंग इजी। आइए दोस्तों इसे एक बार शुरू से पढ़ लेते हैं। There is a grocery store in our locality. It is air conditioned. It is very big and it has many sections.
There are different goods in all sections. There are many articles in the store. Cereals and pulses are sold here. Biscuits and chocolates are sold here. Spices are also sold here. The price of all the articles is fixed. It is written on the packets. There are many salesmen here. They serve the customers. They talk politely. We select the articles ourselves. We can take a trolley and keep our selected things in it. This way we don't have to carry goods in our hands. We pay bills at the counter. Sometimes we get discounts here. The regular customers get good discounts. Such grocery stores make shopping easy. आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों आप लोगों को एंड स्क्रीन के रूप में बहुत सारे प्लेलिस्ट नजर आ रहे होंगे, किसी एक पर क्लिक कीजिए और सभी वीडियोज को बारी बारी से जरूर देखिए। साथ ही दोस्तों आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कर लीजिए। मेरा यूजर आईडी है ऑल राउंड नॉलेज। अभी तुरंत सर्च करें। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।